वेलकम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, यंग मास्टर जिंगे के बारे में सोचकर परेशान था और दूसरी तरफ लिंगर ये जानकर हैरान थी कि इस फाइट में हमको जिंगे लीड करने वाला है। उसके बाद जिंगे और उसकी टीम अरीना फील्ड में फाइट करने के लिए आ जाती है। फाइट शुरू होने से पहले यंग मास्टर जिंगे से कहता है, अगर तुम फाइट ना करके हार मान लेते हो तो मैं तुम्हें बढ़िया बढ़िया रिवॉर्ड दूंगा। लेकिन जिंगे बदले में कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है और मेरे बारे में ऐसा सोचने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। उसके बाद जिंगे अपने पास से एक ट्रेजर निकालता है जो एक मिरर था, जिसका इस्तेमाल अपने ओपोनेंट को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए किया जाता है। जिंगे ने उस एनर्जी को अरीना फील्ड में फैला दिया, जिसकी वजह से उन सभी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जिंगे इतना करने के बाद जोर से चिल्लाते हुए कहता है, ऑपरेशन डिकेपिटेशन शुरू करो। लिंग लोंग फिनिक्स से फाइट करने के लिए आगे बढ़ जाती है। दूसरी तरफ जूली और फेंग के बीच में फाइट शुरू हो जाता है और लिंगर ये सब देखकर अपने बो एरो से फिनिक्स पर अटैक कर देती है और यंग मास्टर खुद अपने हाथों में एनर्जी जनरेट करते हुए मुयोंग पर अटैक कर देता है। लेकिन मुयोंग अपने एनर्जी बैरियर से उस अटैक को रोक लेता है, जिसे देखकर यंग मास्टर शॉक होते हुए कहता है, मुयोंग ने मेरे अटैक को इतनी आसानी से कैसे डिफेंड कर लिया। मैंने अपने पावर का 30% इस्तेमाल किया था। और अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम फिनिक्स और लिंगलोंग को देखते हैं, जहां पर फिनिक्स और लिंगलोंग दोनों आपस में फाइट कर रहे थे। दूसरी तरफ जिंगे अपने मिरर पावर को और भी ज्यादा बढ़ाया जा रहा था। तभी जिंगे की नजर यंग मास्टर पर पड़ती है, जहां पर यंग मास्टर अपने हाथों में थंडर एनर्जी को गैदर कर रहा था, जिसे देखकर जिंगे जोर से चिल्लाते हुए कहता है, मुयोंग थोड़ा बच के रहना। लेकिन तब तक यंग मास्टर ने उस अटैक को मुयोंग पर चल दिया था, जिसकी वजह से मुयोंग उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और पीछे जाके गिरता है। वहीं दूसरी तरफ लिंगर अपने एरो से लीना पर बारिश कर देती है। वहीं जूली और फेंग के बीच में फाइट चल रहा था, जहां पर फेंग एक किक से जूली को पीछे कर देता है। उसके बाद अपने गोल्ड मून टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए जूली को हराकर पीछे फेंक देता है। जूली के हारते ही वहां पर फेंग से फाइट करने के लिए हानमिंग आ जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ लिंगर अपने रेन एरो टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए लीना पर अटैक कर देती है, जहां लीना को इतने सारे एरो से बचने के लिए काफी ज्यादा दिक्कत हो रहा था। लेकिन लीना ने एक एरो को पकड़ लिया, जिसकी वजह से वो एरो ब्लास्ट हो गया, जिस वजह से लीना काफी ज्यादा इंजर्ड हो गई और पीछे जाकर गिरी। जहां पर ऑडियंस तो ऐसी फाइट देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। अब यहाँ पर लीना के हारने के बाद हम देखते हैं जहाँ पर लीना और फिनिक्स फाइट कर रहे थे। फिनिक्स अपने स्पीयर के मदद से लिंगलोंग से फाइट कर रही थी, तो वहीं पर लिंगलोंग अपने चाबुक का इस्तेमाल कर रही थी। फाइट करते करते दोनों एक स्टेचू के ऊपर आ जाते हैं, जहाँ पर दोनों के बीच में फिर से फाइट शुरू हो जाता है। लिंगलोंग अपने चाबुक का इस्तेमाल करते हुए फिनिक्स के गले को फिर से कैच कर लेती है। उसके बाद अपने चाबुक को श्रिंक करते हुए फिनिक्स पर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से फिनिक्स उड़ते हुए पीछे जा गिरती है और तो और फिनिक्स उस स्टेचू से नीचे गिरने वाली होती है, लेकिन फिनिक्स उस स्टेचू के कोने को पकड़ लेती है। लेकिन ये भी ज्यादा देर तक काम नहीं करता। जैसे ही लिंगलोंग उसके करीब आती है तो फिनिक्स अपने हाथों को उस स्टेचू से छोड़ देती है, जिस वजह से फिनिक्स उस स्टेचू से नीचे गिरने लगती है, जहां ऐसा लग रहा था कि फिनिक्स भी इस फाइट को अब हारने वाली है। लेकिन तभी हम लिंगलोंग के पीछे देखते हैं, जहां पर फिनिक्स अपने स्प्रिट का इस्तेमाल करते हुए नीचे से ऊपर आ जाती है। फिनिक्स ऊपर आते ही पलटवार करते हुए लिंगलोंग पर अपने बर्ड के मदद से फायर अटैक करती है, जिसकी वजह से लिंगलोंग अपने सामने एक एनर्जी बैरियर बना लेती है। लिंगलोंग भी उस अटैक को खत्म करने के बाद वो भी अपने सरपेंट को समन कर लेती है। लिंगलोंग अपने पाइथन को फिनिक्स पर अटैक करने के लिए भेज देता है, लेकिन फिनिक्स वहां से हट जाती है। तो दोनों स्पिरिट आपस में फाइट करने लगते हैं, जहां पर लिंगलोंग का स्पिरिट फिनिक्स के स्पिरिट बर्ड को दबोच लेता है और उसको पूरी तरह से खत्म कर देता है। तभी लिंगलोंग एक स्माइल करते हुए फिनिक्स पर फिर से अटैक कर देती है, जिसकी वजह से फिनिक्स भी इस फाइट को हार जाती है और जूली के ऊपर आकर गिरती है। नीचे फेंग और हानमिंग के बीच में भी फाइट शुरू हो जाता है, जहां पर फेंग अपने किसी पावर का इस्तेमाल करते हुए अरीना फील्ड में स्मोक फैला देता है, जिस वजह से हानमिंग को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन हानमिंग कहता है, ही मुझे कुछ ना दिखाई दे, लेकिन तुम कहां से अटैक करने वाले हो ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। इतना कहने के बाद हानमिंग भी अपने पावर को गैदर करते हुए फेंग पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से एक एनर्जी बीम बहुत तेजी से फेंग की ओर बढ़ने लगती है, जिस वजह से फेंग भी इस फाइट में हार जाता है। फेंग को हारता देख लिंगर उसके पास आते हुए कहती है, फेंग क्या तुम ठीक हो? जवाब में फेंग कहता है, मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम हानमिंग को छोड़ना मत, उसे हरा कर ही रहना। जो सुनकर लिंगर कहती है, तुम इसकी चिंता मत करो, क्योंकि मैं पहले एक बार हार चुकी हूँ, लेकिन इस बार नहीं हारूंगी। मुझे अभी इससे अपना पुराना बदला लेना है और तो और मुझे अपने बेवकूफ भाई को दिखाना है कि मैं तुमसे ज्यादा पावरफुल हूँ। तभी हम पास्ट का सीन देखते हैं, यहाँ पर जिंगर लिंगर को समझाते हुए कहता है, लिटिल सिस्टर तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम उस डरपोक से कहीं ज्यादा पावरफुल हो। तुम इस फाइट को इसलिए नहीं हारी कि वो तुमसे ज्यादा बेहतर है, बल्कि तुम इसलिए हारी कि तुम्हें अपने पावर का फुल इस्तेमाल करने के लिए मौका नहीं मिला। तुम उसके हर एक रॉन्ग डिसीजन का एडवांटेज उठाकर उसको हरा सकती हो। इतना कहने के साथ ही जिंगे ने कुछ स्टोन को लिंगर को दे दिया था। अरीना फील्ड में हम देखते हैं, जहाँ पर हानमिंग अपने फैन को लिंगर पर अटैक करने के लिए थ्रो कर देता है, लेकिन लिंगर उस अटैक से पीछे होकर बच जाती है और काफी तेजी से आगे बढ़कर हानमिंग पर अटैक करना शुरू कर देती है, जिस वजह से लिंगर का सामना करने में हानमिंग को काफी ज्यादा दिक्कत हो रहा था। वहीं अरीना में जिंगे दोनों के फाइट को बड़े ध्यान से देख रहा था। तभी अपने मिरर को निकालते हुए उसकी एनर्जी से हानमिंग पर अटैक करते हुए हानमिंग को वहीं पर डिस्ट्रैक्ट कर देता है, जिसका फायदा उठाकर लिंगर हानमिंग पर अटैक करते हुए उसको भी हरा देती है। लिंगर का ये कि कितना पावरफुल था कि हानमिंग एक ही अटैक में वहाँ पर गिरकर बेहोश हो जाता है। तभी अरीना के बाहर मौजूद रेड ड्रेस वाला बंदा कहने लगता है, आखिर ये कैसे हो सकता है कि इतने कम समय में जिंगे ने उन सभी के कमजोरियों को पता लगा लिया और उन सभी को अपने टीम वर्क में इतने आसानी से हरा दिया। ये मिरर तो अच्छा ही नहीं बल्कि बहुत अच्छा है, क्योंकि ये अपने ओपोनेंट को डायरेक्ट टारगेट कर सकता है, जिस वजह से हानमिंग भी डिस्ट्रैक्ट हो गया। इसी का फायदा उठाकर लिंगर ने उसे अपने किक से एक ही वार
में हरा दिया। अरीना फील्ड में यंग मास्टर को देखते हैं जहाँ पर यंग मास्टर हंसते हुए कहता है, मैंने तुम लोगों को काफी अंडरएस्टिमेट कर लिया, मुझे लगा नहीं था कि इन सबको तुम इतने आसानी से हरा सकते हो, लेकिन मैं जब तक यहाँ पर हूँ तब तक रिजल्ट सेम रहेगा, तुम इस फाइट को नहीं जीत सकते। जो सुनकर लिंगलोंग अपने हंटर से यंग मास्टर पर अटैक कर देती है, लेकिन यंग मास्टर उस अटैक को अपने पैरों से दबा देता है। लेकिन हम उस हंटर को देखते हैं जहाँ पर वो हंटर बड़ा होते हुए यंग मास्टर के पैरों को जकड़ने की कोशिश करता है, जो देखकर यंग मास्टर मुस्कुराता है और अपने पैर को एक झटका देता है, जिसकी वजह से लिंगलोंग दूर उड़कर जाकर गिरती है, जो देखकर लिंगर लिंगलोंग को बचाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन यंग मास्टर अपने ई पावर का इस्तेमाल करते हुए लिंगर को भी पीछे फेंक देता है, जिस वजह से लिंगर भी इंजर्ड हो जाती है, जिसे जिंगे संभालने लगता है। तभी वहाँ पर लिंगलोंग वापस आ जाती है और आगे बढ़कर यंग मास्टर पर अपने चाबुक से अटैक करना शुरू कर देती है, लेकिन लिंगलोंग का कोई भी अटैक यंग मास्टर को छू भी नहीं पा रहा था। तभी यंग मास्टर कहने लगता है, मुझे दिखाओ तुम्हारे पास कितनी पावर है, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि तुम्हारे पास जितना पावर है उसके मदद से तुम मुझे कभी नहीं हरा सकती। जिसे सुनकर लिंगलोंग बिना देरी किए सोनिक सर्पेंट स्पीड को समन करना शुरू कर देती है, लेकिन इस बार लिंगलोंग की स्पीड काफी ज्यादा पावरफुल दिख रहा था, जिसके एक्टिवेट होते ही लिंगलोंग बिना देरी किए यंग मास्टर पर अपने स्नेक से अटैक कर देती है। लेकिन यंग मास्टर भी कोई कमजोर पर्सन नहीं था, वो भी अपने थंडर पावर को एक्टिवेट करता है और उस स्नेक पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो स्नेक बहुत जोर से चिल्लाते हुए डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसे देखकर लिंगलोंग शॉक होने के साथ ही अपने हंटर का इस्तेमाल करते हुए उस यंग मास्टर पर अटैक कर देती है। लेकिन यंग मास्टर अपने सामने एक थंडर सील बनाते हुए उस अटैक को बड़े आसानी से ब्लॉक कर लेता है और कहता है, माना कि तुम पावरफुल हो लेकिन इतना नहीं कि तुम मुझे हरा सको। इतना कहने के बाद यंग मास्टर उस हंटर को डिस्ट्रॉय करते हुए लिंगलोंग को पीछे फेंक देता है, जिसकी वजह से लिंगलोंग के मुंह से खून आने लगता है। यंग मास्टर आगे कहता है, मेरे पास भी 5th प्लेस स्टार सोल की कल्टीवेशन है, लेकिन मेरा स्पीड काफी ज्यादा पावरफुल है। इतना कहने के बाद यंग मास्टर अपने हाथों से थंडर रिलीज करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर आसमान में बादल आ जाते हैं और चारों तरफ थंडर स्ट्राइक होने लगता है। तभी वहाँ पर एक टाइगर स्पीड आ जाता है। हमने तो एपिसोड 1 में ही जिंगे के पास ऐसी ही व्हाइट टाइगर स्पीड देखा था, वो स्पीड जैसे ही अरीना फील्ड में आता है, जो देखकर सभी शॉक रह गए थे। वहीं अरीना के बाहर व्हाइट टाइगर को देखकर फिर से बातें होने लगती है कि अच्छा तो इसलिए ये इतना पावरफुल था क्योंकि इसके पास व्हाइट टाइगर स्पीड था। व्हाइट टाइगर की दहाड़ इतनी पावरफुल थी कि वहाँ पर खड़े होने में सभी को दिक्कत हो रहा था, यहाँ तक कि लिंगलोंग को भी उसे देखने में काफी ज्यादा पावरफुल एनर्जी फील हो रहा था। कुछ लोग बात करते हुए कहते हैं कि मुझे नहीं लगता इसके सामने कोई भी स्पीड टिक पाएगा, अगर अजूरा ड्रैगन आ जाए तो हो सकता है कि इसको डिस्ट्रॉय कर दे, इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई भी इसको हरा सकता है। लिंगलोंग लोगों की ऐसी बातें सुनकर अपने स्नेक को फिर से समन करती है और व्हाइट टाइगर पर अटैक कर देती है। यंग मास्टर भी जब अपने और स्नेक को आता देखता है तो अपने हाथों में एनर्जी जनरेट करते हुए पावर पंच मार देता है, जिसकी वजह से वो स्पीड वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। व्हाइट ड्रेस वाला बंदा इस अटैक को देखकर कहने लगता है, मेरी कल्टीवेशन 6th प्लेस स्टार सोल है, लेकिन मैं भी यहाँ पर प्रेशर फील कर रहा हूँ, ये तो बहुत ज्यादा टेरिफाइंग पावर है, इसका उम्र भी अभी बहुत ज्यादा कम है, अभी 20 साल है, फिर भी इसके पास इतने खतरनाक पावर है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये बंदा हमसे काफी ज्यादा आगे निकल जाएगा। अरीना फील्ड में लिंगलोंग अपने हंटर की मदद से व्हाइट टाइगर पर अटैक करना शुरू कर देती है, जहाँ पर व्हाइट टाइगर भी लिंगलोंग के हर एक अटैक को बड़े आसानी से डॉज कर रहा था और साथ ही साथ अपने थंडर एनर्जी से लिंगलोंग पर अटैक कर रहा था, जिससे लिंगलोंग भी बड़े आसानी से बच रही थी। अभी हम व्हाइट टाइगर को देखते हैं जहाँ पर व्हाइट टाइगर अपने मुंह में एनर्जी जनरेट करते हुए लिंगलोंग पर अटैक कर देता है, जिससे बचने के लिए लिंगलोंग अपने सामने एक एनर्जी बैरियर बना लेती है, जिस वजह से लिंगलोंग ने उस एनर्जी को ब्लॉक कर लिया था। लेकिन तभी व्हाइट टाइगर आगे बढ़ते हुए उस शील्ड पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो शील्ड क्रैक होने लगता है। लिंगलोंग पर इतना प्रेशर था कि लिंगलोंग ज्यादा देर तक उस शील्ड को होल्ड नहीं कर पाती और दूर जाकर गिरती है। दूसरी तरफ जिंगे लिंगर को हील करने की कोशिश कर रहा था, तभी लिंगर को होश आ जाता है तो जिंगे कहता है, लिंगर तुम जाकर आराम करो, मैं जा रहा हूँ सीनियर की मदद करने के लिए, क्योंकि उन्हें मेरी मदद की जरूरत है। जो सुनकर लिंगर बड़े मुश्किल के साथ कहती है कि तुम उसकी मदद कैसे करोगे, तुम्हारे पास तो कोई पावर नहीं है। जिंगे कहता है, तुम मेरी चिंता मत करो, तुम जाओ और जाकर आराम करो, मेरे पास काफी सीक्रेट्स हैं, जिसकी मदद से मैं इससे आसानी से फाइट कर सकता हूँ। इतना कहने के बाद जिंगे आगे बढ़ जाता है लिंगलोंग की मदद करने के लिए। जिंगे आगे बढ़कर यंग मास्टर से कहने लगता है, ये तो एक लड़ाई है, फिर क्यों अपने ओपोनेंट को परेशान कर रहे हो, मैं तो कब का इन बेवकूफों को यहाँ से दूर फेंक देता। ये बात जिंगे ने लिंगलोंग के लिए कहा था, जिसे सुनकर लिंगर कहने लगती है, ये बेवकूफ कैसी बातें कर रहा है, आखिर ये क्या करने की कोशिश कर रहा है। तभी हम जिंगे को देखते हैं, जो जिंगे कहता है, वाह क्या पावर है। उसके बाद कहता है, मेरे सामने जो भी आ रहा है वो हट जाए, अगर जो सामने आ रहा है उसे कुछ हो गया तो मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँ, ये मत कहना कि मैंने पहले कुछ बताया नहीं था। ना कहने के बाद जिंगे अपने मिरर को फिर से बाहर निकाल लेता है और उसके एनर्जी को अनलिस्ट करने लगता है। सुनकर यंग मास्टर अपने चारों ओर एक एनर्जी बैरियर बना लेता है। उसे लग रहा था कि जिंगे कोई पावरफुल अटैक करने वाला है, लेकिन हम जिंगे को देखते हैं, जिंगे उस मिरर को यंग मास्टर की ओर थ्रो कर देता है, जिसे यंग मास्टर अपने हाथों में पकड़ते हुए कहता है, ये बेवकूफ कैसी हरकतें कर रहा है, ये तो एक ऑर्डिनरी मिरर है, इससे मुझे क्या फर्क पड़ने वाला है। लेकिन हम लिंगलोंग को देखते हैं, लिंगलोंग को अच्छा मौका लगा, इसलिए यंग मास्टर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है, लेकिन यंग मास्टर का शील्ड उसे रोक लेता है, जिसे देखकर यंग मास्टर अपने आई पावर का इस्तेमाल करते हुए लिंगलोंग को भी पीछे फेंक देता है। लेकिन जिंगे अपने मिरर को फिर से यंग मास्टर की ओर थ्रो कर देता है, जिससे यंग मास्टर फिर से उस मिरर को पकड़ लेता है। बाहर ऑडियंस गुस्सा होते हुए कहती है, आखिर ये करना क्या चाहता है, हम तो इसके बीच में होने वाले फाइट को देखने के लिए आए थे, लेकिन ये क्या कर रहा है। अगर मैं फ्यूरियस टाइगर की जगह होता तो अरीना फील्ड से इसको कब का बाहर निकाल चुका होता। सिटी मास्टर हाईली जिंगे को देखते हुए कहता है, ये बेवकूफ क्या कर रहा है। जिंगे को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये कोई जोकर है जो सिर्फ ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए आया हुआ है। जिंगे के इन सभी
सभी हरकतों से यंग मास्टर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम यहाँ से दूर भागो। इतना कहने के बाद यंग मास्टर अपने एनर्जी से जिंगे पर अटैक कर देता है, जिसे बचाने के लिए लोंग बीच में आ जाती है और उस अटैक को रोक लेती है। यंग मास्टर अपने अटैक को ब्लॉक करता देखकर कहने लगता है कि तुम ऐसे नहीं कर सकते। उसके बाद यंग मास्टर अपने हाथों से एनर्जी जनरेट करते हुए जमीन पर मारता है, जिसकी वजह से वहाँ से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक पावर निकलने लगता है। उस थंडर पावर से बचने के लिए लिंग लोंग ऊपर आसमान में उड़ जाती है, लेकिन वहाँ से पीछे से अटैक करके व्हाइट टाइगर उसको दूर फेंक देता है, जो देखकर जिंगे गुस्से में यंग मास्टर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जिंगे कोई पावरफुल अटैक करने वाला है। लेकिन जिंगे अपने पास से एक बदबूदार पाउडर निकालता है और यंग मास्टर के मुंह पर फेंक देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर काफी बदबूदार स्मेल फैल जाती है, जिसकी वजह से यंग मास्टर डिस्ट्रैक्ट होता है। तो जिंगे अपने एक्टोपस से उस पर अटैक कर देता है, जो एक्टोपस उसके फेस पर जाकर चिपक जाता है, जिसे यंग मास्टर छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे छुड़ा नहीं पा रहा था। जिंगे ऐसा करने के बाद काफी खुश था और यंग मास्टर से कहने लगता है मुझे माफ करना, लेकिन मेरे पास जो स्टार सोल है वो एक्टोपस की है, तो मैं क्या करूं? माना कि ये बदबूदार है, लेकिन ये बड़े मजे का है। जिसकी ऐसी बातें सुनकर यंग मास्टर गुस्से में कहता है मैं तुम्हें अब छोड़ूंगा नहीं, तुमने मेरा बहुत ज्यादा बेइज्जती किया है, तुम कुछ भी क्यों ना कर लो, लेकिन तुम मुझसे अब नहीं बच पाओगे। इतना कहने के बाद ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। गाइस, मैंने इस एपिसोड में 2 एपिसोड को एक्सप्लेन किया है, और अगर आपको कोई और एनिमी चाहिए तो वो मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि डेली एक एपिसोड जरूर अपलोड किया जाए। वैसे अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।